तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसेंटली अभी के टाइम में ना आईपीओ मार्केट में पोस्ट लिस्टिंग जो एक तो बहुत बड़ा बूम टाइप का सिनेरियो चल रहा है। मतलब हमने 4 बार इस चीज़ को होते हुए देख लिया। सबसे पहले ये सिलसिला जो है चालू किया था इंडो एमआईएम ने। मतलब उसने जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ता है अराउंड 35 पॉइंट के आसपास का लिस्टिंग गेन दिया था। लगभग 712 रुपये के आसपास मैंने उसको एग्जिट किया था एंड आज के टाइम में वो स्टॉक जो है 10 पॉइंट अपर सर्किट में है एंड उसका जो भाव चल रहा है वो अराउंड 950 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताऊं इंडो एमआईएम का, तो जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो 952 रुपीज़ का चल रहा है और स्टॉक जो है अपर सर्किट में लॉक है, यानी कि प्रोबेबली कल भी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। और जिसने ऑब्वियसली होल्ड किया होगा उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने पर्सनली इसको बेच दिया था 712 रुपीज़ में। और साथ साथ हमने धूत ट्रांसमिशन को भी देखा आज के दिन। कल के दिन इसका लिस्टिंग हुआ था। मैंने इसको अराउंड 1200 में ही बेच दिया था। एक लॉट मैंने 1200 में बेचा था, दूसरा लॉट मैंने अराउंड 1180 में बेचा था। एंड आज के टाइम में ये जो स्टॉक है धूत का, ये खड़ा है 10% अपर सर्किट में, 1305 रुपये का बिक रहा है। ठीक है। और लीप इंडिया का हमने देखा कि यार जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन पॉजिटिव लिस्ट हुआ, लगभग 4 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव लिस्ट हुआ। फिर सेम डे 6% के आसपास नीचे हो गया। फिर सेकेंड डे, मतलब जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन 4% पॉजिटिव लिस्ट हुआ एंड फिर 6% नेगेटिव हो गया। समझ रहे हो? मतलब टोटल जो लॉस था वो 10% का हुआ लोगों का। गेंस को सारा गिव अप कर दिया और 6% स्टॉक और नीचे चले गया। ठीक है। और दूसरे दिन हमने देखा स्टॉक 6% ऊपर, आज वापस से 4% ऊपर। तो ये जो पोस्ट लिस्टिंग में जो इतना बड़ा बूम आना चालू हुआ है ना, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। और साथ साथ मोल बायो डायग्नोस्टिक्स में भी हमने देखा कल के दिन वो लगभग 21% प्रीमियम में लिस्ट हुआ था, फिर थोड़ा और ऊपर गया था एंड आज के दिन वो स्टॉक भी लगभग 10 पॉइंट के आसपास ऊपर। हमने सबसे पहले ये सोचना है कि भाई ये जो चीज़ हो रहा है, लिस्ट होने के बाद कंपनी बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन दे रहा है, वो तो अच्छा बात है आपके लिए, मेरे लिए, जो भी आईपीएस में अप्लाई करते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये जो पोस्ट लिस्टिंग बूम हो रहा है, क्या हम लोग को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले बहुत सारे आईपीएस में ऐसा ही होगा? तो यार देखो, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, धूत ट्रांसमिशन में जो इतना बड़ा बूम हुआ है पोस्ट लिस्टिंग, ये जस्टिफाइड तो मेरे को लग नहीं रहा। इंडो एमआईएम स्टॉक हद से ज़्यादा महंगा हो गया। सेम गोज फॉर धूत ट्रांसमिशन, वो महंगा हो गया। लीप इंडिया हालांकि अच्छा कंपनी है, वो इतना महंगा नहीं है, बट मैं अगर आपको अपना बात बताऊं तो मैंने इसमें 2% लॉस काट लिया था। मेरे को एक तो 15,000 रुपये वाला 15,000 रुपये वाला लॉट मिला था और मैंने इसको 2% नेगेटिव में एग्जिट किया, क्योंकि वो लिस्ट तो हुआ था 4% ऊपर, बट मैं उसको प्री मार्केट में सेल नहीं किया था, तो मेरे को 2% लॉस में इसको काटना पड़ा। और मेरा काटने का रीजन ये था कि भाई मेरा एफ&ओ का कुछ पोजीशन खड़ा था, तो वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आ रहा था, तो इसलिए मेरे को शेयर्स को सेल करना पड़ा। अदरवाइज मैंने आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बोला था कि कंपनी ठीक है, बिजनेस इसका भले ही ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट ही लीप इंडिया के पास है और यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ये मार्केट बहुत बड़ा है, जो पैलेट्स का रेंटिंग होता है, ये मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में अगर ये मार्केट बड़ा होगा तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो लीप इंडिया ही बन के रहेगा। बट स्टिल मैंने स्टॉक को एग्जिट किया, जिसका रीजन मैं आपको बोल दिया हूँ। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि मेरे को उसमें बड़ा माल मिला होता, क्या मेरे को अगर उसमें 50,000 का, लाख रुपए का माल मिला होता, तो क्या मैं एग्जिट करता? मैं बिल्कुल नहीं करता। असल में मैंने किया क्या था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा, एक काम करता हूँ एक ही डीमैट अकाउंट से 10 लॉट के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने एक ही डीमैट अकाउंट से 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था। फिर पता नहीं रिटेलर्स को क्या भूत चढ़ा, उन्होंने उसको पूरा ही भर्ती कर दिया। ठीक है। तो 1.5 टाइम्स के आसपास वो भर्ती हो गया था। तो मैक्सिमम एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिल सकता था, जो कि मेरे को मिल गया 15,000 वाला। क्योंकि अमाउंट छोटा था, मैं सोचा कि यार 500-700 हज़ार रुपए के लिए क्या इतना दिमाग लगाना, बेचो, अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। और साथ साथ मोल बायो डायग्नोस्टिक्स, उसमें तो मेरे को अलॉटमेंट मिला ही नहीं था। बट स्टिल अगर आप उस कंपनी को भी देखोगे, अभी वो जिस वैल्यूएशन में चले गया है कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। आपको पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स इससे कम वैल्यूएशन में, इससे ज़्यादा ग्रोथ में, इससे ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया था नारायण रुदाले का, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स है जो कि बाय इटसेल्फ बहुत अच्छे वैल्यू में मिल रहे हैं। आप अगर किसी ऐसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो जो कि अपना मशीन लगा रही है, मशीन में से टेस्टिंग किट निकाल के दे रही है, इससे अच्छा आप तो मल्टीपर्पज हॉस्पिटल में पैसा डालोगे जबकि उससे सस्ता बिक रहा है, उससे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, उससे ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर रहा है। समझ रहे हो? फाइनेंशियल लेवरेज भी उसको धीरे धीरे ज़्यादा मिल रहा है। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। बट ना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। मेन हम लोग को यही देखना चाहिए कि भाई ये जो पोस्ट लिस्टिंग इतना बड़ा एक्शन आ रहा है, इस पोटेंशियल को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि भाई छोटा मोटा गेंस नहीं है। इंडो एमआईएम में हमने क्या देखा भाई, 712 रुपये में मैंने पर्सनली एग्जिट किया, वो स्टॉक अभी के टाइम में 950 रुपये का जाके खड़ा है। ये बीच में आप गेंस देख रहे हो कितना हुआ है,
लगभग 250 रुपए का, यानी कि लिस्ट होने के बाद हमने पोटेंशियल और 30% के गेन्स को गिव अप कर दिया। आप सोच के देखिए, 15,000 का आईपीओ था, 15,000 का आईपीओ में 30% गेन मिला। वो जो 30% का गेन था वो अराउंड 60% के आसपास का गेन हो सकता था, रदर मोर देन दैट, क्योंकि यार लिस्ट होने के बाद वो और 30% ऊपर हुआ, लेकिन आईपीओ प्राइस से तो वो लगभग 70% के आसपास ऊपर हो गया होगा। तो ये सब जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग कैसे कैटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं कि भाई पोटेंशियल गेन्स को हम लोग मिस ना करें। तो उसका रास्ता एक ही है। देखो, कंपनी अगर आपको बत्ती गुल हो गया, बट ठीक है, इन्वर्टर असल में सुबह से बिजली नहीं है यहाँ पे, तो इन्वर्टर से लाइन चल रहा था, इन्वर्टर बंद हो गया तो कुछ कर नहीं सकते। एनीवेज, आप लोग वीडियो देखो, मतलब रदर ऑडियो सुनो, वीडियो इतना कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब यार देखो, यहाँ पे ना एट द एंड वैल्यूएशन को हम लोग पूरी तरीके से अवॉइड करके ये नहीं बोल सकते कि भाई सारे आईपीओ ऊपर की तरफ चल रहे थे तो आने वाले आईपीओ भी और ऊपर की तरफ ही चलेंगे, और पता चला कि हम लोग को अलॉटमेंट मिला, हम लोग उसको होल्ड कर लिए, या फिर कोई आईपीओ लिस्ट हो, हम लोग फटाक से उसमें पैसा डाल दिया ये सोचते हुए कि भाई ये तो दूसरे दिन ऊपर जाएगा, जैसे पास्ट में हुआ था। वैल्यूएशंस को हम लोग को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में जो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो रहेगा ना, उसमें मैं आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। पहला एस्पेक्ट तो ये रहेगा कि भाई वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है, और इस चीज़ को कवर करने का रीज़न ये रहेगा कि भाई अगर आप वैल्यूएशन को अवॉइड करके कंपनी में बस इस एंटिसिपेशन में पैसा डाल रहे हो कि भाई सारी कंपनीज लास्ट 4 आईपीओ में ऐसा ही हुआ था, लिस्ट होने के बाद ये लोग दूसरे तीसरे दिन बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे, काम करता हूँ मैं पैसा डाल देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, वो तो गैम्बलिंग टाइप का चीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वो करके पैसा बनता है तो आप वो भी कर लो, कोई बड़ा बात नहीं है। बट जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, अब से ना क्या करेंगे, कोई सा भी ऐसा आईपीओ आएगा ना जिसमें अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल दिख रहा है, फंडामेंटल्स को उसमें हम लोग थोड़ा सा कीप असाइड करेंगे, पूरा कीप असाइड नहीं करेंगे। पहले हम लोग बहुत मान लेते हैं कि पहले अगर हम लोग 100% एम्फासिस फंडामेंटल्स पे देते थे ना, अब हमारा एम्फासिस उसके ऊपर 30% रहेगा। मतलब अगर फंडामेंटल थोड़ा सा डामाडोल भी है, बिजनेस मॉडल भी अगर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि भाई मार्केट के अंदर सेंटिमेंट क्या बन रहा है स्टॉक के अराउंड। जैसे कि इंडो एमआईए में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट था, मणिपाल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट था, और अपना लीप इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट था। साथ साथ अगर आप देखोगे तो धूत ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट था। तो पहले क्या हो रहा था ना, आज से 6 महीना पहले जो भी आईपीओ आते थे, किसी में सेंटिमेंट काम ही नहीं करता था, फंडामेंटल भी काम नहीं करता था, बिजनेस मॉडल भी काम नहीं करता था। चाहे कैसी भी कंपनी हो, पीट पीट के ठंडा करते थे उसको, हमने पीछे देखा हुआ है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है, बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल कीप असाइड है, सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स पे चीजें काम कर रही है। लोगों को अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये कंपनी क्या पता भविष्य मेरा बदल दे, क्या पता ये ऊपर की तरफ चली जाए, वो कंपनी ऊपर की तरफ चल रही है, भले ही फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल उसको सपोर्ट कर रहा हो कि ना कर रहा हो। तो हम लोग अपने आने वाले लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाले वीडियो में इस चीज को भी जरूर से कवर करेंगे कि भाई मार्केट में क्या माहौल चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं बोलूंगा आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे भी मैं अगर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आता है तो कभी कभी आपको वहां पे अपडेट करता हूँ। बट ये बहुत ही एक अच्छा सिनेरियो है, मेरे को लगता है कि आईपीओ इन्वेस्टर्स अगर इसको ठीक से समझेंगे ना कहीं उनका अगर दिमाग का बत्ती जलेगा तो यहाँ से भी अच्छा पैसा बन सकता है। बट अभी जो इन चारों आईपीओ में हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला कि ये हर आईपीओ में होगा, बट हम लोग देखते हैं, फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं कि किन आईपीओ में ऐसा हो सकता है। बस यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लेट्स होप कि ये जो आईपीओ का बूम चल रहा है एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के हिसाब से ऐसे ही चलता रहे। मतलब लास्ट 5-7 आईपीओ में मैंने देखा है कि हर ही अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया है। आप चाहे मणिपाल को देख लो, लीप इंडिया को देख लो, इतना अजीब टाइप का आईपीओ होने के बाद भी वो 4 का पॉजिटिव लिस्टिंग दिया, हालांकि उसका बिजनेस मॉडल ठीक था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। इंडो एमआईएम को देख लो, धूत को देख लो, मोल बायो को देख लो। तो हम लोग को यही रिक्वेस्ट रदर प्रार्थना करना चाहिए कि आने वाले समय में भी आईपीओ का मार्केट ऐसा ही रहे, एटलीस्ट लिस्टिंग पर्सपेक्टिव से। बट पोस्ट लिस्टिंग वाला जो सिनेरियो है ना, ये मेरे को लगता है कि इसको समझना ठीक से ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ भी ऐसे तुक्काबाजी मार के रैंडम स्टॉक उठा लोगे तो फंस भी सकते हो। बट अभी का तो यार जो माहौल है वो कूड़ा करकट, हाई वैल्यूएशन, लो वैल्यूएशन तो छोड़ दो, वो तो लो का लो ही वैल्यूएशन है, वो बढ़ नहीं रहा है। हाई वैल्यूएशन वाला कंपनी और ऊपर जा रहा है, मतलब फंडामेंटल्स को मार्केट रेस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। और बिजनेस मॉडल तो यार छोड़ ही दो, धूत का बिजनेस देख लो, सेम मॉडल में दूसरी कंपनी 2-2 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रही है, धूत एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। बट स्टिल देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग अपने साइड से इस चीज में वैल्यू ऐड करने के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। नमस्कार।